नमस्कार दोस्तों, दून प्रोजेक्ट की एक और वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज इस वीडियो को बनाने का रीज़न ये है कि हमारा देहरादून में हमें काफ़ी क्वेरीज़ आती हैं फॉल सीलिंग के लिए। और जैसे हमारे पास कोई इंटीरियर का कोई प्रोजेक्ट आता है तो उससे पहले ही किसी बिल्डर ने उनको सीलिंग बना के दे चुकी होती है, बिल्डर या डेवलपर, और वो सीलिंग अपने आप में कंप्लीट नहीं होती, मतलब उसमें काफ़ी ज़्यादा कमी होती है जिसको बाद में सुधारा भी नहीं जा सकता। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है कि आपको सीलिंग जो आप काम कराने वाले हैं सीलिंग का, उसके बारे में थोड़ी जानकारी मिल सके। तो अगर आपका कंस्ट्रक्शन चल रहा है या फिर आप फ्यूचर में कोई अपना कंस्ट्रक्शन कराना चाहते हैं तो इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखें। और इसमें कुछ पॉइंट्स जो हम आपसे डिस्कस करेंगे, हमारी हो सकता है आप इससे ज़्यादा आपको इसमें कुछ जानकारी ना मिल सके, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन हमने पूरी कोशिश की है कि जो नॉलेज हमें अभी तक मिली है उसको आपको बता सकें। तो आज का हमारा जो टॉपिक है फॉल सीलिंग है, ये कितने तरह की होती है, इसके क्या फ़ायदे हैं और इसमें कुल कितना खर्च आता है, इन सभी बातों को इस वीडियो में हम बारे में डिटेल में बताएंगे। और इसमें जो हम बात करेंगे, इसमें मुख्यतः जो पांच सीलिंग है, थर्माकोल सीलिंग, पीवीसी सीलिंग, जिप्सम सीलिंग, पीओपी सीलिंग और वुडन सीलिंग, इन सभी के बारे में हम बात करेंगे। तो फॉल सीलिंग इसलिए की जाती है कि इससे आपकी छत में जो वायरिंग होती है उसको छिपाया जा सके। अगर आप छत में कोई बढ़िया डिज़ाइन देना चाहते हैं और आपने जो कंस्ट्रक्शन करा है उस कंस्ट्रक्शन के हिसाब से अगर पॉइंट्स वगैरह नहीं छोड़े हैं हमारे डिज़ाइन के हिसाब से, तो उसको छिपाया जा सके, उसके लिए हमारी फॉल सीलिंग होती है। हमारे फ्लोर प्लान के हिसाब से हम इंटीरियर बाद में कुछ और प्लान करें और उसके हिसाब से हमें ऊपर लाइट चाहिए, तब भी आपको फॉल सीलिंग करानी पड़ती है। अगर आपकी छत का जो लेंटर का लेवल है वो सही नहीं है और या फिर उस पर कोई शेड लगा रखा है, उसकी आवाज़ आएगी बारिश की, तो तब आपको फॉल सीलिंग की ज़रूरत पड़ेगी। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी, अगर आपके छत से गर्मी, अब ऊपर का कमरा है उस पर धूप पड़ती है, उससे गर्मी आ रही है, तो उसमें जो फॉल सीलिंग कराने से थोड़ा सा हीट में आपकी जो गर्मी होगी उसमें कमी पड़ेगी। तो इन सभी कारणों की वजह से सीलिंग की जाती थी वैसे पहले, लेकिन आजकल सीलिंग ही अपने आप में एक इंटीरियर का बहुत बड़ा पार्ट बन चुका है। तो चलो इस बारे में बात करते हैं। अभी सबसे पहले हम थर्माकोल सीलिंग को ख़त्म करेंगे, क्योंकि ये टीन शेड के अंदर किया जाता है। जैसे टीन शेड की जो ऊपर की आवाज़ आती है, जैसे आपको कोई ऊपर इंजॉयमेंट के लिए, पार्टी शार्टी करने के लिए ऊपर आपने छोटा सा किचन बनाया हुआ है छत पे, और जो आप ऊपर एक रूम बनाया हुआ है जिसके अगर आपकी बारिश की आवाज़ आएगी तो वहाँ पे कुछ भी कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा, कुछ बात नहीं हो पाएगी। तो उसके लिए आपको वहाँ पे उस पर थर्माकोल कस के, और उसकी साउंड प्रूफिंग हो जाती है। साउंड पूरी तरह तो नहीं रुकती, लेकिन काफ़ी हद तक उसमें साउंड को कंट्रोल किया जाता है। तो आजकल देहरादून में टीन शेड के कमरे बनाने का काम काफ़ी चल रहा है ऊपर छत पे, और सीमेंट बोर्ड की जिसमें दीवारें होती है, लोहे की चौखट और विंडो लगा देते हैं। ऐसा प्रोजेक्ट्स हमारे पास भी 2-3 चल रहे हैं हाल फिलहाल में। तो इसमें आपको एक कमरे की जो सीलिंग का खर्चा आएगा वो 5,000 रुपये तक का आएगा। 3 से 5,000 रुपये खर्चा आएगा आपका सीलिंग का, अगर आप नीचे उसमें फ्रेमिंग उस हिसाब से हो रखी है। और अगर फ्रेमिंग प्रॉपर ग्रिड नहीं बनी हुई है तो खर्चा ज़्यादा भी बढ़ सकता है। उसके बाद आ जाती है आपकी पीवीसी सीलिंग। आपने जब किसी के घर में गए होंगे आप, या फिर आपने अभी काम कराया भी होगा कि देहरादून में पीवीसी का काम बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि लोगों की दीवारों में जो सीलन है, जो दीवार से जो पेंट की जो हल्की जो पेंट की पपड़ी फूट जाती है, तो उसमें लोग पीवीसी की पैनलिंग कराते हैं। तो ये पैनलिंग जो होती है ये ऊपर छत में भी लग जाती है। छत में जो शीट लगती है उससे हल्के वाली लगती है, जिसमें एक चैनल लगता है इसका जीआई का, जो लोहे का ही एक बेटर रूप है जिसमें जंग नहीं लगता। तो जीआई का चैनल लगने के बाद उस पर हमारी पीवीसी हो जाती है, और उसमें डिज़ाइनर काफ़ी कलरफुल डिज़ाइन आते हैं, जैसे आप अभी वीडियो में देख पा रहे हैं। तो ये एक टेम्प्रेरी सीलिंग है, इसका लाइफ थोड़ी कम होती है, और इसका जो प्राइस आता है वो 60 रुपये से 80 रुपये स्क्वायर फीट तक का खर्चा आता है, अगर आप अच्छा पीस चुनते हैं तो, अच्छा डिज़ाइन चुनते हैं तो। और ये कमरे का लगभग जो खर्चा आता है वो 8 से 10,000 रुपये में आपका एक कमरा कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आपकी आती है जिप्सम सीलिंग। आपने देखा होगा कि जो पेंट होता है जिस सीलिंग पर, वो जो सीलिंग होती है वो या तो जिप्सम की बनी होती है या फिर पीओपी की बनी होती है। और जिप्सम की जो सीलिंग होती है वो तब जिप्सम में कराते हैं जब हमारा कोई गोल वगैरह डिज़ाइन नहीं होता, रेक्टेंगुलर स्क्वायर डिज़ाइंस बने होते हैं जिसमें कोई गोलाई वाला काम नहीं होता। ऐसी सीलिंग जो होती है वो जिप्सम में आप करा सकते हो। ये कैल्शियम सल्फेट होता है, इसमें कैल्शियम सल्फेट और पानी को मिक्स करके ये बना हुआ है मटेरियल है जिप्सम, और इसकी लाइफ भी अच्छी होती है, 10 से 12 साल तक इसकी लाइफ होती है अगर प्रॉपर मेंटेन करें तो। और इसका खर्चा 12 से 15,000 रुपये एक कमरे के अंदर आता है। कलर आप जैसा चाहें, डिज़ाइन आप जैसा चाहें, लेकिन गोलाई वगैरह नहीं बना सकते इसमें। अगर आपको कोई एक ऐसा मटेरियल चाहिए जिसमें आप कुछ भी डिज़ाइन बना सको, तो बचपन में आपने देखा होगा कि किसी की बाजू या हाथ की हड्डी
हड्डी टूट जाती थी तो उस पर डॉक्टर जो प्लास्टर करता था वो प्लास्टर ऑफ पेरिस ही था। हम मंदिरों में बुद्धा या गणेश जी की मूर्तियाँ देखते हैं जो झांकियों में आजकल होती हैं, झांकियाँ जो निकलती हैं, तो उसमें जो मूर्तियाँ बनी होती हैं वो भी पीओपी की ही बनी होती हैं। ये मटेरियल का केमिकल नाम है आपका कैल्शियम हेमीहाइड्रेट, जो ये जिप्सम को 100 डिग्री पर गर्म करके बनाया जाता है और पानी में मिलाकर हम इसको कुछ भी आकार दे सकते हैं। जैसे ही पानी सूख जाता है तो ये दोबारा से जिप्सम के सॉलिड स्टेट में वापस आ जाता है और ये इसकी लाइफ भी अच्छी होती है। पीओपी की सीलिंग आजकल सबसे ज़्यादा ट्रेंड में है, इसमें अच्छे से अच्छा डिज़ाइन बन सकता है और देहरादून में इसका रेट भी 80 रुपये स्क्वायर फीट से लेकर 100 रुपये स्क्वायर फीट तक है, क्योंकि पीओपी जो अच्छी कंपनी की पीओपी यूज़ करते हैं उनके लिए। ये पीओपी की जो आपकी आजकल जो विनियर और पीओपी मिलाकर भी डिज़ाइन हो रहा है, आपने देखा होगा थोड़ा सा वुडन लुक भी होता है पॉलिश वाला और थोड़ा सा उसमें वाइट डिज़ाइंस होते हैं, वाइट या फिर किसी भी कलर में कर्व्स वगैरह बनी होती है, उसमें प्रोफाइल लाइट लगी होती है और जो एक से एक डिज़ाइन इसमें बनते आ रहे हैं। इसमें ट्रैक लाइट लगी होती है, हमारी 2-3 साइटों पे हम अभी थोड़ा सा कर्व वगैरह को कैंसिल करके ट्रैक लाइट्स का इस्तेमाल हमने किया है। अभी हम आपको वीडियो में दिख रही हैं आपकी इमेजेस, इस तरह की हम सेलिंग कर रहे हैं। तो वो एरिया अलग से जो वुडन वाला पार्ट होता है वो अलग से मपता है। इसमें जो थोड़ी सी दिक्कत की बात है कि इसकी जो मपाई होती है वो थोड़ा सा वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों हिसाब से होती है, तो उसमें 1.5 गुना तक आपके पैसे बढ़ जाते हैं। मान लीजिए आपका कमरा 10 बाई 12 120 स्क्वायर फीट का है, तो उसका जो एरिया जब मपता है तो 180 स्क्वायर फीट तक हो जाता है। तो इसीलिए इसकी जो कॉस्टिंग होती है वो थोड़ी ज़्यादा आ जाती है, जिससे आपको बाद में परेशानी हो सकती है। इसी वजह से आप अपने ठेकेदार से पहले ही पूरे रेट पता कर लें, इसमें आप एक मुश्त रेट में काम कराएं, ना कि स्क्वायर फीट में काम कराएं। इस तरह की सीलिंग का खर्चा एक कमरे में लगभग 15 से 18 हज़ार रुपये तक रहता है। इसके बाद जो सबसे कॉस्टली सीलिंग है वो है वुडन सीलिंग। ये वुडन सीलिंग आपने देखा होगा कि आपकी जो बालकनी में होती है, आपके जो ओपन एरिया होता है, ड्राइंग रूम में करा लो, किसी मास्टर बेडरूम में करा लीजिए, तो ये सीलिंग होती है। इसको वैसे मेरे हिसाब से तो हमारी जो पीओपी है उसके साथ मिक्स करके करवाइए, लेकिन पूरे कमरे में तो ये अपने आप में काफ़ी कॉस्टली बैठ जाएगा। तो इसमें एक बोर्ड लगा रहता है, जो मेनली जो काम होता है, पीछे एक फ्रेम बनता है, उस फ्रेम पे एक बोर्ड कसता है, बोर्ड के ऊपर हमारी लैमिनेट लगता है। जो लेमिनेट वाला काम होता है ग्रूविंग डाल के 4 इंच के स्ट्राइप बना के वो 250 रुपये स्क्वायर फीट तक होता है। वुडन की जो स्ट्राइप्स, अगर हम डायरेक्ट सॉलिड वुड की जो रेडीमेड स्ट्रैप्स ला के आए, पाइन वुड की आ रही हैं आजकल, वो 350 रुपये स्क्वायर फीट की आती है, जो 12 mm थिक होती है और 4 इंची का इसका 4 इंची बाई 7 फीट का उनका साइज़ होता है। फिर तीसरा ऑप्शन आता है इसमें विनियर। इसमें विनियर का इस्तेमाल करके अलग अलग डिज़ाइन बनाया जा सकता है, जिसमें आपका लेबर कॉस्ट काफ़ी बढ़ जाती है, 150 रुपये स्क्वायर फीट तक चली जाती है। जो 450 रुपये स्क्वायर फीट तक का मटीरियल प्लस 150 रुपये वो, तो 600 रुपये तक का खर्चा आता है। और चौथा इसमें सबसे ज़्यादा जो कॉस्टली ऑप्शन है, अगर आपको बहुत ही ज़्यादा लाइफ चाहिए तो सॉलिड वुड होती है इस्तेमाल, टीक या कोई भी और जो जिसका आपको टेक्सचर अच्छा लगे, जिसका आपको कलर अच्छा लगे, उसके ऊपर मैट या आपकी कोई भी आपकी मैट या ग्लोसी फिनिश के साथ पॉलिश हो जाती है और ये 1.25 इंची तक थिक वुड होती है। और इसमें जो लेबर का खर्चा है वो भी 150 रुपये स्क्वायर फीट तक रहता है। तो इस तरह की जो सेलिंग होती है उसका खर्चा एक कमरे में 30 से 50 हज़ार रुपये तक आ जाता है। तो मिक्सअप करके अगर हम एक अच्छी सेलिंग कराएं कमरे में वुडन और उसका पीओपी का, तो सबसे अच्छा जो ऑप्शन आता है वो आपका आता है लगभग 20 हज़ार रुपये की सेलिंग, बहुत अच्छी सेलिंग हो जाती है एक कमरे के अंदर। तो इस तरह की अगर कोई आप हमसे कोई सर्विस लेना चाहते हैं तो आप हमें ज़रूर बताएं। सेलिंग करते टाइम अगर हमसे आप हमारी थोड़ी जानकारी मैं और आगे कंप्लीट करूं तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। सेलिंग में जो लाइट के पॉइंट हैं वो थोड़े ज़्यादा छोड़कर चलें, बाद में किसी भी पॉइंट की ज़रूरत पड़ जाती है हमारे अपनी उसके हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से। सीलिंग में अगर CNC जाली लगवानी है तो साइड में 2 इंच का बेस बनाकर चले, जो को एक तरह की टक्कर होती है जिसपे वो सीलिंग जो जाली होती है रुक जाती है। आप इंटरनेट पर सर्च करें, जाली का जो पैटर्न है वो भी लेटेस्ट अभी चल रहा है। सीलिंग में जो फ्रेम मटीरियल है वो प्राइम कंपनी का इस्तेमाल करें, या फिर जो भी लगाएं वो थोड़ा भारी हो, मजबूत हो, ताकि वो स्क्रू प्रॉपर होल्ड कर सके। सीलिंग में कोई भी झूमर या वुडन का काम कराना है बाद में, कभी भी आपके दिमाग में आता है तो अंदर बोर्ड जरूर डलवा लें, 12 mm का प्लाई बोर्ड, जिसपे बाद में स्क्रू होल्ड हो सके। आपको पता होना चाहिए कि वो कहाँ पे है, वो सेंटर में डलवाया जाता है। सीलिंग में जो पीओपी का इस्तेमाल करना है तो सकर्नी जैसे ब्रांड का ही करें, किसी ब्रांडेड कंपनी का ही पीओपी इस्तेमाल करें, उसकी लाइफ ज़्यादा रहती है। अगर आपको देहरादून या आसपास के शहरों में सर्विस चाहिए तो हमें नीचे लिखे नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8057235806, 7060326021 और 9998333350। या कोई जानकारी चाहिए तो हमें नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, हमें आपकी मदद करके खुशी होगी।